हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट लेक्चर्स विद पेपकोडिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मींस मैं अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो किस वे में क्या ऑपरेशन होगा उसका, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड वील गेट स्टार्टेड देन। राइट, सो टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो हाउ विल आई गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। सो सी, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स अगर दिए जाते हैं हमें, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लाइक अगर मुझे एक वेक्टर दे रखा है 1 2 3 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर टू 4 just a moment, ठीक है। अगर मुझे एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स सपोज 1 2 एंड 3 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है एक और वेक्टर के साथ 1 2 3। मैं क्या करती हूँ इसमें, इन दिस केस व्हाट आई डू इज, इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, आई मल्टीप्लाई वन विथ वन, ठीक है। सो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ऐड 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 2 के साथ, ठीक है, प्लस this third term is multiplied with the third term, ठीक है। एंड इसका प्रोडक्ट क्या देगा, 1 into 1 is 1 plus 4 plus 9, so this becomes what, 14, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स सपोज अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूज करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पता है कि कैसे होगा, ऐसे होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, multiplication of two matrices, ठीक है। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, I'll explain to you guys, ठीक है। सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ मैं दो मैट्रिक्स का, ठीक है। आई हैव माय फर्स्ट मैट्रिक्स एज 1 2 7 and 4, ठीक है। and if I want to multiply it with another matrix that is 3 3 5 2, ठीक है। इन दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ से एडिट कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय एग्जांपल, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मैं उसकी रोज को ठीक है, जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है मेरा, ठीक है, मैं इसकी रोज को ट्रीट करूंगी एज वेक्टर्स, ठीक है। This is my first row, so let's suppose let this be a1 vector, ठीक है। This is my second row, let's suppose it be my a2 vector, ठीक है। ये मेरा a1 वेक्टर है, ये मेरा a2 वेक्टर है, गॉट इट, ठीक है। एंड जो मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, उसके कॉलम को मैं ट्रीट करूंगी एज वेक्टर्स, ठीक है। उसकी कॉलम को मैं ट्रीट करूंगी एज वेक्टर्स, गॉट इट। सो ये मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, इसके कॉलम्स आगे, ये दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज माय b1 बार, दिस इज माय सेकंड कॉलम, दिस इज माय b2 बार, ठीक है। सो माय फर्स्ट एलिमेंट इज, लेट्स सपोज मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, सी मैट्रिक्स मेरे पास आउटपुट आएगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी c11 c12 c21 एंड c22, ठीक है। सो c11 मींस आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई a1 वेक्टर विथ b1 वेक्टर, ठीक है। a1 वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी b1 वेक्टर के साथ, ठीक है। c21 दैट मींस आई मल्टीप्लाई माय a2 वेक्टर विथ माय b1 वेक्टर, ठीक है। 2 1 है ना, तो a2 एंड b1, देन आई हैव c21 के लिए क्या था, a जो है the first represent a2 वेक्टर, सेकंड इज b, नेक्स्ट इज b1, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव c12 इज a1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, ठीक है। दैट इज a1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी, एंड देन आई विल बी मल्टीप्लाइंग a2 वेक्टर विथ b2 वेक्टर, ठीक है।
So मेरा a1 वेक्टर क्या था? If I'll see here, my a1 vector was what? 1 and my a1 vector was what? My a1 vector was 1 and 7, right? My a2 vector was 2 and 4. ठीक है, मेरा b1 वेक्टर क्या था? 3 and 5, and मेरा b2 वेक्टर क्या है? 3 and 2. Right? Got it? I hope this is clear to you guys. ठीक है, so I'll multiply what? a1 and b1. a1 is this and b1 is this. So 1, so this will become what? a1 into b1. a1 is 1 into 3. ठीक है, 1 into 3. या फिर इसको वेक्टर्स को मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे लिख लो. एक सेकंड रुको, मैं बताती कैसे लिख लो इसको. So basically b1 क्या है? 3 and 5, and b2 क्या है मेरे पास? 3 and 2. ठीक है, my first is a1 and b1. So a1 is 1 and a1 is this one and b1 is this one. ठीक है, a1 is this one and b1 is this one. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. से क्या हो जाएगा? a1 राइट, 1 into 3 प्लस 7 into 5, ये हो जाएगा. ठीक है, next is a2 b1. a2 is this and b1 is that is 2 into 3 plus 4 into 5. Got it? I hope this is clear to you guys. Just a second, guys. Right? So I hope this is clear to you guys. So इसको नीचे ले लेती हूँ. ठीक है. Next I have is sorry, this was what? This was a2 and b1. This is a2 and b1. So this was 5. ठीक है. Next it is a1 and b2. So a1 क्या मेरे पास 1 and b2 is this. So this becomes 1 into 3 plus 7 into 2. Got it? Then next I have a2 and b2. This is a2 and this is b2. So this becomes 2 into 3 plus 4 into 2. I hope this is clear to you guys कि कैसे आया. Right? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? 1 into 3 is 3 plus 35. ये क्या हो जाएगा? 6 plus 20. ये क्या हो जाएगा? 3 plus 14. ये क्या हो जाएगा? 6 plus 8. This is 6. ठीक है. And now this becomes what? This becomes 3 plus 35 is 38. This is 26. This is 17 and this is 14. Got it? This is how we multiply two matrices. ठीक है, दो matrices को ऐसे multiply करते हैं. Let's solve this question. ठीक है, फिर आपको और बेटर समझ में आ जाएगा. I have this matrix C and this matrix D. So हमें क्या करना है? C into D. ठीक है, C into D हमें देखना है. C क्या है मेरे पास? 2, 5, 1, 2. And what is D? D is what? 1, 3, 4, 6. ठीक है. So first matrix क्या मिलेंगे? रो. ठीक है, so this becomes A1 and this becomes my A2. Second matrix क्या मिलेंगे? कॉलम. So this becomes B1 and this becomes B2. मल्टीप्लाई करूंगी मैं. ठीक है, आएगा मेरे पास A1 into B1. ठीक है, this is A2 into B1. This is A1 into B2 and this is what? A2 into B2. I hope this is clear to you guys. कैसे आए? अब बस निकाल लो. ठीक है, A1 पता है मुझे, B1 पता है, A2 पता है, B2 पता है. ठीक है, so A1 and B1. So this is A1 and this is B1. So ये क्या हो जाएगा? 2 into 1 plus 1 into 3. ठीक है, next is A2 B1. A2 B1. So this becomes 5 into 1 plus 2 into 3. ठीक है, A1 B2. A1 B2. This is A1 and this is my B2. ठीक है, so this becomes A1 what? 2 into 4 plus 1
into 6. Got it? And then A2 into B2, this and this, that means that becomes 5 into 4 plus 2 into 6. I hope this is clear to you guys. So 2 into 1 is 2 plus 3 into 1 is 3. 2 into 4 is 8 plus 6, 5 plus 6 and 20 plus 12. So 2 plus 3 is 5, 8 plus 6 is 14, 5 plus 6 is 11 and 20 plus 12 is 30. So this is the answer. So I hope you guys are clear with it, like how this is working now, right? So this is the question again. So इसको भी solve करते हैं हम लोग, ठीक है? So let's solve this question as well. So we have two matrices x and y, and we have to take out the product of x and y, ठीक है? So हमें क्या निकालना है? X into y, given to us x is what? 4, 2, 1, 3, and given to us y is 2, 5, 8, 4. अब इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं. सी डायरेक्टली कैसे होगा? A1 B1, this is A1 and this is B1, ठीक है? So 4 into 2 is 8 plus 1 into 5 is 5, ठीक है? A1 B2, so this becomes this, ठीक है? That is 4 into 8, that becomes 32. 1 into 4, that is 4. So this now we have is A2 B1. So this is A2 and this is B1. So 2 into 2 is 4 plus 3 into 5 is 15. Got it? Then I have this thing, last one, that becomes this one. That means 8 into 2 is 16 plus 3 into 4 is 12. I hope this is clear to you guys. So 8 plus 5 क्या हो जाएगा? 13. ठीक है? 8 plus 5 is what? 13, right? Then we have 32 plus 4. 32 plus 4 is 36. क्या हो जाएगा वो? 36. Got it? Next we have is 4 into 15. 4 plus 15. 4 plus 15 is what? 19. ठीक है? 4 plus 15 is what? 19. And then this becomes 28. This becomes what? 28. So this is how we're supposed to deal with it. I hope this is clear to you guys. ठीक है? I hope समझ में आया होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं लिए. अब हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं लिए, अभी हम लोगों ने मैट्रिसेस लिए एंड इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3. आप देख रहे हो 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. इसका ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2. आप देख रहे हो 3 रोज हैं, कितने कॉलम्स है? 2. अब इसका हमें निकालना है क्या? इसका क्या निकालना है हमें? m डॉट n. ठीक है? सो वी हैव टू कैलकुलेट m डॉट n. m क्या है मेरे पास? 2, 5, 8, 4, 3, 1. ठीक है? एंड व्हाट इज माय n? 4, 6, 2, 1, 3, 4. अब डायरेक्टली अब इसका डायरेक्टली क्या निकाल लो? डॉट प्रोडक्ट. डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. This into this, so this becomes 8 plus 8 4s are 8 6s are 48 plus 3 into 2 is 6. ठीक है? Next is this and this. ठीक है? तो निकालो. 2 into 1 is 2 plus 8 into 3 is 24, right? 8 into 3 is 24 and 3 into 4 is 12. ठीक है? Next is this and this. So 5 into 4 is 20. 4 into 6 is what? 24. ठीक है? And 1 into 2 is 2. ठीक है? And now this and this. So this becomes 5 into 1 is 5 plus 4 into 3 is 12 plus 1 into 4 is 4. I hope this is clear to you guys. ठीक है? I hope this is clear to you guys. So this becomes what? This becomes what? 56 plus 6 is 62. So this becomes 62. How? 48 plus 8 becomes what? 56. Right? 56 plus 6 is what? 62. ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 62. ठीक है? Next is this. This is what? This becomes 38. This becomes what? 38. How? 24 plus 2 is what? 24 plus 2 is 26. 26 plus 12 is 38. ठीक है? 26 plus 12.
is 28. ठीक है. Next we have is this thing. Just a moment. We have 22 plus 24, so this becomes 46. है ना? This is 22, this becomes 22, and this is 24, so this becomes 46. Got it? Right. Next we have is this, that is 9 plus 12. 9 plus 12 is what? 21. Right. So this is how we calculate the matrix multiplication. दो matrices का multiplication कैसे करते हैं, ठीक है? So ये directly करने की कोशिश करी थी मैंने without writing a1 b1 and whatever a1 b1 all the vectors, right? So in this this is a1, this is a2, this is b1 and this is b2. ठीक है? So आप देख रहे होगे कि number of rows in my first matrix needs to be equal to number of columns. तभी तो मैप होगा, ठीक है? Number of rows in my first matrix needs to be equals to number of columns in my first matrix needs to be equal to number of rows in my second matrix, right? Number of columns in my first matrix, ठीक है? Number of columns in my first matrix needs to be equal to number of rows in my second matrix, ठीक है? So this is how only we can calculate the matrix multiplication of two matrices, right? So I hope आपको समझ में आया होगा. We will be discussing this. ये मैंने भी just discuss करा कि कभी define होता है, but still we will be discussing कभी define होते हैं next lecture as well, ठीक से, ठीक है? So till then आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में मिलते हैं या अपनी प्रैक्टिस के लिए बुक कोई भी बुक उठा लो, किसी भी बुक में से ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन मिलते हैं इनसे रिलेटेड आप वो क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो, राइट? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय.